सो गाइस वेलकम टू अनदर एक्सक्लूसिव वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू टेक योर वीक हैंड फ्रॉम बिगिनर टू एलीट लेवल। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक बॉल हैंडलिंग से, वी गोना बिल्ड इट अप टू वेरी एडवांस लेवल्स। हम अपनी पासिंग पे भी काम करेंगे एंड हम अपनी फिनिशिंग पे भी काम करेंगे। और मैं हर बार ये बात कहता हूँ, इफ़ यू आर ऑन दिस वीडियो आई ऑलरेडी नो दैट यू आर सीरियस अबाउट गेटिंग बेटर एज अ बास्केटबॉल प्लेयर and I love that. I love that the basketball community we're trying to build is getting bigger and bigger. अगर आपको इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाना है, smash that subscribe button. It motivates me to keep thinking outside of the box and keep making new videos for you guys. Let's begin. तो यार I'm gonna keep this video very simple, easy to understand. आपने ये वीडियो देख ली तो you don't need any workouts, you don't need any coach. आप अपने आप ही अपने वर्कआउट्स बना देंगे और अपने स्किल लेवल के हिसाब से उसको एडजस्ट करना सीख जाएंगे। So let's begin. सबसे पहले we're gonna start with the most basic skill which is dribbling. तो जब हमने राइट हैंड से ड्रिबल करना स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद पाउंड्स, एवरीबडी स्टार्टेड विद पाउंड्स, राइट। हम नी लेवल या फिर हिप लेवल पाउंड्स कर रहे थे और हमने सबसे बड़ी गलती इसमें ये कर दी थी दैट व्हेन वी फिनिश्ड आवर राइट हैंड, हमने अपने लेफ्ट हैंड को इनफ इंपॉर्टेंस नहीं दी एंड वी डिडंट बैलेंस आवर लेफ्ट हैंड इनफ। तो ये पूरे वीडियो में हम सबसे पहले तो ये गलती सुधारेंगे। वी गोना मेक श्योर दैट लेफ्ट हैंड कैचेस अप टू आवर राइट हैंड। सो इफ यू आर गुड एट पाउंड्स, नी लेवल, लो ड्रिबल्स, हाई ड्रिबल्स, सर्कल्स, हम क्या करेंगे, we're gonna do all those drills with our left hand now, ठीक है। सिंपल, easy, it's gonna take us more time, mentally हमें शायद बहुत बोरिंग लगेगा ये काम, लेकिन ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाउंड्स, लो ड्रिबल्स, सर्कल्स, बेसिक ड्रिल से स्टार्ट करो एंड देन आई वांट यू टू वर्क ऑन योर वाइपर्स, विंडशील्ड वाइपर्स, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, एंड देन आई वांट टू वर्क on our crossovers. Make sure दोनों हाथ आप equally comfortable हो। Pound cross, pound cross, pound cross, pound cross. Easy, right? So मैं ये बोलूँगा हर ड्रिबल के try to do 20 to 30 and do 2 to 3 sets. आप इसी में एक पूरा वर्कआउट बना सकते हैं। Take a week and only focus on your weak hand. थोड़ा सा बास्केटबॉल प्रैक्टिस पे जाओ, take 10-15 minutes a day for 5-6 days a week. एंड देन बस इतना ही काम करो, 15 मिनट लगेंगे आपको, योर ड्रिबलिंग इज गोना स्टार्ट फीलिंग अ लॉट बेटर। तो ये तो हुई स्टैटिक ड्रिबलिंग की बात, हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। नाउ वी कैन मूव ऑन टू आवर एडवांस स्किल्स जो कि है मूविंग क्रॉसओवर्स। इसमें गेस व्हाट हम क्या करेंगे, वी गोना डू द सेम थिंग, वी गोना लर्न द मूव विद आवर लेफ्ट हैंड एग्जैक्टली हाउ वी लर्नड इट ऑन आवर राइट हैंड। तो अगर मेरे को एलन आइवरसन क्रॉसओवर मेरा गो टू मूव है, आई वांट टू फोकस ऑन बीइंग एबल टू डू द सेम मूव ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। अब अपने आप को रिकॉर्ड करोगे तो आप अपने इम्बैलेंसेस फिगर आउट कर पाओगे। कौन सी मूवमेंट है, शायद अपना वेट इनफ शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ जैसे मैं अपने राइट साइड पर करता हूँ। कैसे मैं बॉल को आगे फेंक रहा हूँ, एम आई थ्रोइंग द बॉल लाइक आई एम थ्रोइंग इट ऑन माई राइट साइड, इज इट डिफरेंट, लेट मी लुक एट द वीडियो, लेट मी फिगर इट आउट। तो अपने बेसिक्स कैचअप करने के बाद आई एम गोना टेल यू पिक योर गो टू मूव्स एंड स्टार्ट बैलेंसिंग दैम ऑन योर लेफ्ट साइड। यार काम करते करते नाउ एट अ पॉइंट जब आपके बिगिनर बेसिक मूव्स भी दोनों हाथ से बैलेंस हो चुके हैं एंड योर गो टू मूव्स हैव आल्सो बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम एक्साइटिंग पार्ट पर आएंगे, वी गोना टेक आवर गो टू मूव्स और हम सिर्फ उसके काउंटर्स पे काम करेंगे। सो लेट्स से आई एम डूइंग एन एलन आइवरसन क्रॉसओवर। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे बात करूंगा एज इफ द एलन आइवरसन क्रॉसओवर इज माय फेवरेट गो टू मूव, ठीक है। आपका मूव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो फॉर दिस वीडियो आई एम गोना डू द एलन आइवरसन क्रॉसओवर और उसका काउंटर करूंगा मैं। सो लेट्स से मैं एलन आइवरसन क्रॉसओवर में बहुत अच्छा हूँ एंड आई लाइक टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसका काउंटर के लिए मैं क्या करूँगा, डू द क्रॉसओवर एंड देन आई एम गोना गो टू अ बिहाइंड द बैक रैप। जैसे मैंने डिफेंडर को देखा कि वो इधर चला गया है, आई एम गोना रैप द बॉल, दैट्स व्हाट आई एम गोना वर्क ऑन। तो मैं आ रहा हूँ, इन माई हेड आई एम इन अ गेम एंड आई एम गोना वर्क ऑन दिस मूव एज आई डू इन अ गेम। 5-6 रेप्स कर लिए हैं, मैं लेफ्ट साइड को भी बैलेंस कर चुका हूँ। Wow. So with every rep I'm getting better at this. मुझे बेटर कंट्रोल फील हो रहा है कि बॉल जो मेरे लेफ्ट हाथ पर आ रही है मैं उसको बेटर थ्रो कर पा रहा हूँ और मैं बॉल को एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ कि जब बॉल वापस आएगी मैं वो कहाँ पे गैदर करनी है। और सेम चीज़ हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं एंड आई एम गोना टेल यू इसका काउंटर लेफ्ट साइड से और भी ईजी फील होगा क्योंकि बॉल अब मेरे राइट हाथ पर आने वाली है। Yeah, see the difference? Feels a lot more comfortable already. तो अगर आप इस लेवल पर पहुंच चुके हो, लेवल 3, तो आप ऑलरेडी बहुत हार्ड टू गार्ड बन चुके होगे क्योंकि कोई भी डिफेंडर आपको किसी साइड फोर्स नहीं कर सकता। अगर डिफेंडर को लगता है
कि ये बंदा सिर्फ लेफ्ट जाता है या सिर्फ राइट जाता है, यू ऑलरेडी हैव अ काउंटर टू योर गो टू मूव एंड यू कैन रीडायरेक्ट योर ओन बॉडी एंड स्टिल अटैक, स्टिल स्कोर। तो ये हो गई बॉल हैंडलिंग के 3 लेवल्स। ड्रॉप अ कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी थॉट्स या डाउट्स अबाउट दिस वीडियो। अब हम बात करेंगे फिनिशिंग की। तो अब मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखना चाहता, इसीलिए आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया है, 3 लेवल्स ऑफ बॉल हैंडलिंग। अब हम सेम ही कॉन्सेप्ट को फिनिशिंग और पासिंग में भी यूज़ करेंगे। फिनिशिंग हमने कैसे सीखी थी? वी लर्नड 1, 2 एंड अप। तो अगर आप लेफ्ट हाथ से कंफर्टेबल नहीं हो, गेस व्हाट यू नीड टू डू? मिरर योर राइट साइड, मिरर योर स्ट्रॉन्ग साइड एंड लर्न ऑन द ऑपोजिट साइड। 1, 2 अप। तो जो हमने राइट हाथ पे सीखा था, वी आर गोइंग राइट लेग, लेफ्ट लेग एंड अप। तो हम जब लेफ्ट साइड पे सीखेंगे, वी गो लेफ्ट लेग, राइट लेग, अप। इजी, क्लोज टू द रिम, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, अप। इजी। और अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट टेक 1 स्टेप, जस्ट टेक योर राइट स्टेप। खड़े हो जाओ, जस्ट टेक राइट स्टेप, अप। फिर धीरे धीरे एज यू गेट कंफर्टेबल, स्टेप बैक, लेफ्ट, राइट, अप। ठीक है? एंड देन एज यू गेट इवन मोर कंफर्टेबल, यू कैन गो राइट, लेफ्ट, राइट, अप। तो राइट स्टेप के साथ हम ड्रिबल कर रहे हैं, लेफ्ट पे गैदर, लेफ्ट, राइट, अप, बूम, 1, 2 अप। तो सेम चीज़ हम करेंगे लेफ्ट साइड पे, इजी, बूम बूम, 1, 2 अप। तो ऐसे ही करते करते हमने बेसिकली अब सीख लिया। आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन योर स्पिन मूव्स, योर यूरो स्टेप्स, योर फ्लोटर्स, योर 1 स्टेप लेअप्स एज वेल। आप जितना भी एडवांस हो एक साइड पर, जैसे आपने पहली साइड सीखी थी, ठीक वैसे ही थोड़े और पेशेंस के साथ और अवेयरनेस के साथ और फोकस के साथ वीक साइड पे काम करना है। दैट्स इट, देयर इज नो सीक्रेट, दिस इज इट। जस्ट टेक सम टाइम, गिव इट सम इम्पोर्टेंस। आपका लेफ्ट साइड कैचअप कर लेगा आपका, और लेफ्टीज के लिए आपका राइट साइड कैचअप कर लेगा। तो अब हम फाइनल सेगमेंट पर आ गए हैं, विच इज पासिंग। अब मैं आपको सेम ही कॉन्सेप्ट बार बार बता के बोर नहीं करना चाहता, बट आई डू वांट टू टेल यू, अगर आपकी पासिंग सिर्फ एक ही हाथ से अच्छी है, यू गोना स्ट्रगल इन गेम्स। क्योंकि आप रिंग तक तो पहुंच जाओगे और 2 लोग आ चुके होंगे, बॉल आपके लेफ्ट साइड पर होगी, and you'll have no choice but to turn the ball over या फिर throw it in an uncontrollable manner। तो मैं आपको सेम कॉन्सेप्ट तीसरी बार नहीं बताने वाला हूँ। You have to do the same thing। अगर आप राइट हाथ से पासिंग ऐसे सीखे थे, पाउंड पास, सेम चीज़ पे आपके लेफ्ट साइड से काम करना है, पाउंड पास, वर्क ऑन दैट, पाउंड पास। अगर आपके पास कोई पार्टनर है, somebody else who wants to work on their passing as well, तो आप आमने सामने खड़े हो जाओ, जैसे ये करो, पाउंड पास, पाउंड पास, पाउंड पास, दोनों साइड से, ठीक है? फिर यू कैन डू क्रॉस बिटवीन पास, सेम थिंग अगेन, क्रॉस बिटवीन पास, दोनों साइड बैलेंस करो। अगर आपके ओवरहेड पासेस हैं, स्विंग पासेस हैं, ओवरहेड पासेस हैं, बाउंस पासेस हैं, सेम थिंग। जो भी आपके राइट साइड पे पासिंग ऑप्शंस हैं, practice all of them on your left side. Make sure you're a balanced player. It's going to help you out so much in games. आज की वीडियो के लिए इतना ही। I'm glad you made it this far. Again, show some support if you haven't. Smash that subscribe button. I'm going to keep coming out with new videos and we're all going to keep getting better at basketball. See you in the next one.